हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे। क्या आपको भी स्पर्मेटोरोइया यानी कि घात रोग जैसी कंडीशन बन रही है? अगर बन रही है तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी अपने आप में। क्या आपका, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्पर्म रिलीज हो रहा है आपके पेनिस से, या मैं कहूँ आप सो रहे हैं, सोते टाइम भी आपका मतलब एक होता है नाइट फॉल और एक होता है कि भाई आपका कंटिन्यूअसली हर नाइट आपका ऑटोमेटिकली वीर्य निकल रहा है, राइट। और बिना सेक्सुअल अटेम्प्ट किए, बिना किसी फिजिकल रिलेशन बनाए, है ना, ऑटोमेटिकली आपका वीर्य निकल रहा है, राइट। या आप पेशाब कर रहे हैं तो पेशाब के साथ भी, यूरिन के साथ भी जो है आपका वीर्य जा रहा है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, राइट। तो ऐसे में आपको स्पर्मेटोरोइया जैसी कंडीशन बन सकती है। तो ये कुछ साइंस होते हैं आपके, आपको देखने के लिए कि आपको भी तो स्पर्मेटोरोइया नहीं है, कि आपको भी घात रोग तो नहीं है। कुछ लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, बट भाई ये नजरअंदाज करने लायक चीज नहीं है ना। ये एक गंभीर समस्या बन सकती है आने वाले दिनों में। आपका शरीर भी लॉस होता है, यानी कि आपका धुलापन बढ़ता चला जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी आती है, राइट। किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे कुछ कंडीशन बनती हैं। तो बात करते हैं स्पर्मेटोरोइया के बारे में। तो स्पर्मेटोरोइया को मैंने समझे कि बिना किसी एक्साइटमेंट के, बिना किसी फिजिकल रिलेशन बनाए अपने आप फील निकल रहा है। कहीं पेशाब को जा रहा है तो निकल रहा है, दिन में कोई काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली निकल रहा है, रात में सो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली निकल रहा है। तो बिना किसी वजह के निकल रहा है ना। तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। बार बार या कभी काल निकल रहा है तो ऐसी कंडीशन बन सकती है स्पर्मेटोरोइया की, राइट। तो हम बात करें स्पर्मेटोरोइया के अगर क्या कॉजेस हो सकते हैं, यानी किस वजह से घात रोग हो सकता है, तो वही स्ट्रेस। देखो क्या होता है, आजकल की दुनिया में वर्कलोड बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर, जरा जरा चीजों में स्ट्रेस आ जाता है, तो स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा बात करें भाई कमजोर नसें, अगर आपकी नसें कमजोर है, इस वजह से भी ये भी एक कारण हो सकता है स्पर्मेटोरोइया होने का। इसके साथ ही आजकल सेक्सुअल कंटेंट ज्यादा मात्रा में लोग कंज्यूम करते हैं, है ना, क्योंकि आजकल शादी भी 24-25 के बाद होने लग गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग हस्तमैथुन करते हैं, तो हस्तमैथुन भी एक कारण हो सकता है स्पर्मेटोरोइया होने का। देखो हस्तमैथुन बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करते हैं, है ना, तो आप उसकी नसों को भी कमजोर करते हैं। इसके साथ ही स्पर्मेटोरोइया की प्रॉब्लम को आप बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा बात करें भाई प्रोस्टेट ग्लैंड, या मैं कहूँ यूरिनरी ब्लैडर। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, या यूनरी यूनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वजह से भी स्पर्मेटोरोइया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी कि घात रोग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आपका नर्वस सिस्टम वीक हो गया है, तो नर्वस सिस्टम वीक हो जाने की वजह से भी स्पर्मेटोरोइया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पेल्विक एरिया में आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, या पेल्विक एरिया में कोई स्वेलिंग वगैरह आ गई, सूजन वगैरह आ गई है, इस वजह से भी स्पर्मेटोरोइया या मैं कहूँ घात रोग जैसी कंडीशन देखने को आपको मिल सकती है। इसके अलावा बात करें इंसोम्निया, यानी कि नींद का ना आना, रात में आप कोशिश करते हैं सोने की बट आपको प्रॉपर तरीके से नींद ही नहीं आ पाती है, तो इंसोम्निया भी एक कारण हो सकता है स्पर्मेटोरोइया होने का। इसके अलावा हम बात करें कि अल्कोहल और टोबैको आजकल का कल्चर है भाई, हर लोग कंज्यूम करते हैं। तो टोबैको और अल्कोहल को अगर कोई पेशेंट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहा है, तो वो स्पर्मेटोरोइया को बढ़ावा देता है, यानी घात रोग की प्रॉब्लम उसको आने वाले समय में हो सकती है। किसी भी चीज की इतनी बुरी होती है। हम बात करें स्पर्मेटोरोइया के सिम्टम्स के बारे में, यानी क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में, तो भाई बार बार स्पर्म का निकलना, यानी कि बार बार आपका वीर्य आपके शरीर से निकल रहा है। आप सो रहे हैं तो भी आपका निकल रहा है, आप दिन में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका निकल जा रहा है। सो ये सिम्टम्स हो सकता है स्पर्मेटोरोइया का, हो सकता है नहीं, होता है। इसके अलावा पेशाब को अगर आप जा रहे हैं तो पेशाब के साथ में स्पर्म का निकलना, राइट, थोड़ा गाढ़ा मात्रा में निकलना, यानी कि पेशाब के साथ में सफेद सफेद टाइप का स्पर्म का जाना, ये भी लक्षण होता है स्पर्मेटोरोइया का। इसके अलावा पीठ, आपकी पीठ और आपकी कमर, इसमें आपका दर्द बना रहना, राइट। तो पीठ और कमर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि ये स्पर्मेटोरोइया का भी लक्षण। आपको कमजोरी और थकान टाइप से लगती है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, राइट। आप स्टूडेंट है या आप वर्कोहॉलिक पर्सन है, राइट, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वही कमजोरी टाइप से लगना या थकान टाइप से महसूस होना, ये भी एक लक्षण होता है स्पर्मेटोरोइया। इसके अलावा इंसोम्निया, यानी कि आप रात को सोने के लिए जाते हैं, आपको नींद ही नहीं आती है, प्रॉपर तरीके से आप सो नहीं पाते हैं, राइट। हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हो अल्टरनेटिव, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या आपकी वर्कहोलिक लाइफ से रिलेटेड, आपको नींद ही नहीं आती या बिना किसी वजह की नींद नहीं आती है, ये भी एक लक्षण होता है स्पर्मेटोरोइया का। चिड़चिड़ापन रहना, आपका सही से किसी से बात ना करना, राइट, बात करने में प्रॉब्लम महसूस होना, चिड़चिड़ापन आ जाता है जरा जरा चीजों में, छोटी छोटी चीजों में, ये भी एक लक्षण होता है स्पर्मेटोरोइया का। और इसके साथ ही इंटिमेसी, यानी कि फिजिकल होने में
इच्छा ही ना होना भाई, किसी के साथ में फिजिकल, किसी के साथ में तो कर नहीं सकते वैसे, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ, तो इनके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने का मन ही ना करना, राइट, इंटीमेट होने का मन ही ना करना, तो ये भी एक लक्षण होता है स्पर्मेटोरोइया। इसके अलावा डिप्रेशन, यानी कि आप तनाव में रहना, राइट, आप डिप्रेस में रह रहे हैं, डिप्रेशन में रह रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में डिप्रेशन आ रहा है, ये भी एक लक्षण होता है स्पर्मेटोरोइया का। इसके अलावा बात करें भाई, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने लग जाती है, राइट, आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर एकदम डिमोटिवेट टाइप से फील होने लग जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, तो कॉन्फिडेंस की बुष्टता को भी ये स्पर्मेटोरिया खत्म करता है। हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो अगर आपको स्पर्मेटोरिया की कंडीशन बन रही है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपसे पूछेगा भाई कि आपको कितनी, मतलब कब से प्रॉब्लम हो रही है, पहली चीज तो, दूसरी चीज की है कितनी बार हो रहा है भाई। इसके अलावा बात करें कि आपके खान पान में आप क्या ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं, आपका खान पान कैसा है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, तो इस चीज के बारे में डॉक्टर साहब से पूछता है। तो अगर आपको स्पर्मेटोरिया कंडीशन बन रही है तो आप डॉक्टर के पास सबको जाना है, राइट, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, राइट। तो स्पर्मेटोरुइया को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट भी लगाए जाते हैं, जैसे कि यूरिनरी टेस्ट, यूरिनरी टेस्ट होता है आपका, यानी कि आपका यूरिन सैंपल लिया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। इसके साथ ही सीमन एनालिसिस, आपके सीमन का भी एनालिसिस किया जाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है ना, अल्ट्रासाउंड भी आपका किया जाता है। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, कि आखिर स्पर्मेटोरुइया का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो, स्पर्मेटोरुइया होने का एक कारण नहीं होता है, कुछ कारण होते हैं जिस वजह से स्पर्मेटोरुइया कंडीशन बनती है। तो कुछ कारण है, उन कारणों को हमको बंद करना पड़ेगा। जैसे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है या प्रोस्टेट में आपके कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो भाई अब ये जो इन्फेक्शन हुआ है ना यूरिनरी ट्रैक्ट में और प्रोस्टेट में, अब इस इन्फेक्शन के कारण आपको स्पर्मेटोरुइया कंडीशन बन रही है, यानी कि आपको घात रोग हो रहा है, तो भाई इस इन्फेक्शन को पहले कम करना पड़ेगा। अब इस इन्फेक्शन को बंद करने के लिए, कम करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाएंगी। कुछ मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करेगा, जो अच्छी कॉम्बिनेशन की मेडिसिन होंगी या जो मेडिसिन उसके नजरिए में अच्छी होंगी, जो पेशेंट्स, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स पे उन्हें वो मेडिसिन को ट्राई किया होगा, आराम में मिला होगा, तो आपको ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करेगा, राइट। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन, यानी कि मैं आपको उसके मॉलिक्यूल्स के नाम बताता हूँ, है ना, ये जो इंग्रेडिएंट के नाम बताता हूँ जो कि उस बीमारी को ट्रीट करेंगे, डॉक्टर्स ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है वो सेम ही होता है। तो इसमें हम एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट इन्फेक्शन है, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन हम मेडिसिन देंगे एंटीबायोटिक। इसके अलावा लीवोफ्लोक्सासिन हम देंगे, हम डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन भी देते हैं। इसके अलावा हम अजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया, है ना, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, डॉक्सीफ्लोक्सासिन, अजिथ्रोमाइसिन, तो इनमें से कोई भी मेडिसिन हम देते हैं, एज एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है ना, और इन्फेक्शन को किल करने का काम करती है। अब बात करें भाई, सूजन या दर्द देखने को मिल रहा है ना, तो सूजन या दर्द को मतलब कौन सी मेडिसिन कम करेगी, तो हम डाइक्लोफेनेक, एसेक्लोफेनेक या सेरिसोपेप्टिडेज, तो हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं, राइट, इन मेडिसिनों को जो दर्द और सूजन से रिलीफ दिलाने का काम करती है। अब नसों में आई कमजोरी को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देंगे, विटामिन B12 हम मेडिसिन देंगे, प्रेगाबेलिन हम मेडिसिन दे सकते हैं, गाबापेंटिन हम मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये मैं आपको इंग्रेडिएंट नेम बता रहा हूँ मेडिसिन के, डॉक्टर आपको ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करेंगे, राइट। अब कुछ सपोर्टिव टैबलेट भी होती है, जैसे कि विटामिन D3 टैबलेट, मल्टीविटामिन टैबलेट और कैल्शियम टैबलेट, इन्हें भी प्रिस्क्राइब किया जाए। अगर पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रेस भी एक कारण होता है ना, तो एंजाइटी डिसऑर्डर अगर हो रहा है तो एंजाइटी डिसऑर्डर को एंटी एंजाइटी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, उसको ट्रीट कर। तो नोनेजेपाम एक मेडिसिन आती है, इसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। एसिटेलोप्राम मेडिसिन आती है, इससे प्रिस्क्राइब किया जाता है। पैरोजेटिन टैबलेट आती है ना, पैरोजेटिन, तो इसे भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स ही है ना। मैं आपको इंग्रेडिएंट नेम बता रहा हूँ, डॉक्टर आपको ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं, बट उसका कॉम्बिनेशन एक ही होता है, राइट। तो ये कुछ मेडिसिन है ना। अगर ऐसे ऐसे कंडीशन देखने को मिलेंगी तो हो सकता है कि स्पर्मेटोरुइया की प्रॉब्लम आपको बन रही थी, स्पर्मेटोरुइया को रोकने के लिए इन कंडीशन, ये जो कंडीशन बन रही है इनको बंद करना पड़ेगा, इसकी मेडिसिन देंगे 4-5 प्रकार की, है ना, तो उससे ये प्रॉब्लम बंद हो जाएगी, तो स्पर्मेटोरुइया कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हैं तो, है ना, सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट है या आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, है ना, आपके इन्फॉर्मेटिव के लिए ये बनाई जाती है गाइस। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।